आप सबको जय मसीह दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज मैं आप सबसे बात करूँगी पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 22 भाग उसका 1 से लेकर 14 आयत तक, जिसमें जिक्र है एक विवाह के भोज के लिए। अजीजों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग जन्म से क्रिश्चियन हैं, जन्म से हम ईसाई हैं और अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम पहले से ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सब कुछ सिखाया और बताया है। उन्होंने तो हमें सिखा दिया, बता दिया। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो अब परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यक्तिगत तौर पे हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने, अब परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करें, क्योंकि हमारे जन्म से परमेश्वर को जानना परमेश्वर के लिए काफी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अब जब समझदार हो गए हैं तो हम परमेश्वर को अपना पिता, अपना प्रभु माने और पूरी तरीके से उसे अपने आप को सौंप दें। लेकिन हम में से बहुत से जो लोग हैं बस इसी बात में रहते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ऐसे में ही, क्योंकि जब हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ तो मतलब ये कैसे हुआ, ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ। यानी कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर ने हमारा जन्म जो है मसीह परिवार में हमें दिया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो जो भोज जो उसने हमारे लिए रखा है, स्वर्ग का जो राज्य जो उसने तैयार किया है, उसमें पहले हम प्रवेश करें। लेकिन हम उस स्वर्ग के राज्य को हम कितना सीरियस अपने जीवन में लेते हैं, अपने मनों में हम लेते हैं, कितना हम उसको ग्रहण करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसी प्रकार हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर को पूरी तरीके से उसे सौंप देंगे। वचन में लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो अजीजों, सिर्फ परमेश्वर के घराने में जन्म लेना काफी नहीं है, मसीह घराने में जन्म लेना काफी नहीं है, बल्कि परमेश्वर को ग्रहण करना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर को ग्रहण करके परमेश्वर के अनुसार चलना और हर बुराई से अपने आप को दूर करके रखना ही परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसने भोज तैयार किया तो अपने दासों को भेजा। परमेश्वर अपने लोगों को समय समय पर भेजता है। कोई हमें मंडलियों में मिलता है तो कोई हमें चर्चों में मिलते हैं पादरी के रूप में, कोई हमें दासी के रूप में मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें जरूर मिलता ही रहता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं परमेश्वर के भेजे हुए लोग, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी। लेकिन हमारा अहम इतना ज्यादा कई बार हमारा बढ़ जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें कौन सिखाएगा, हमें कौन बताएगा, क्योंकि हम तो बचपन से परमेश्वर को देखते, सीखते और मानते आ रहे हैं। मेरे अजीजों, इतना परमेश्वर के लिए काफी नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है, ये काफी कैसे जानेंगे काफी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को एक धर्म की तरह हम उसको मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जो है हमसे प्रेम करता है और व्यक्तिगत रूप से वो हमसे रिश्ता बनाना चाहता है, और चाहता है कि हम सिर्फ उसको पहला स्थान दें, संसार की सारी चीजों को हम बाद में देखें या बाद में करें, उसके बाद हम उसकी अहमियत दें। और यहाँ लिखा, जब उसने जो है अपने चुने हुए को बुलाया अपने दासों के जरिए, तो लिखा है परंतु उन्होंने आना ना चाहा। और उसने दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे पले हुए बैल और पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है,
विवाह के भोज में आ जाओ, परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को तो कोई अपने व्यापार को। आज हमारे जीवनों में यही हमारी समस्या है कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हम बिजी हैं अपने अपने जीवनों में। लेकिन उससे क्या होता है, जब हम परमेश्वर की उपेक्षा कर देते हैं तो क्या होता है, जिसके ऊपर हमने भरोसा करा होता है, कोई अपनी कमाई के ऊपर भरोसा करता है, कोई अपने 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 रोजगार के ऊपर भरोसा करता है, तो कोई अपनी नौकरी पे भरोसा करता है, अपने संसार के रिश्तों पे भरोसा करता है। वो अपने रिश्तों के लिए परमेश्वर को सेकंड कर देता है कि कहीं कोई हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं कोई हमसे दूर ना हो जाए, या नौकरी हमसे छूट ना जाए, कहीं ये पैसे हमसे दूर ना हो जाए, और इस चक्कर में हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको अपने जीवनों में पहला स्थान दे। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते और संसार के बातों में भागते रहते हैं और उसी दौड़ में हम दौड़ते रहते, तो परमेश्वर हमें हमारी इच्छा के ऊपर ही छोड़ देता है। अजीजों, आज ये फैसला आपके और मेरे हाथ में है कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह के रूप में मानना है, अपने पिता के रूप में मानना है, ताकि हम अधिकार के साथ हम उससे प्रार्थना कर सके कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तो सचमुच में वो जो है हमारा पिता बन जाए और हमारे को हर दुख मुसीबत और परेशानी से वो बचाए रखे। लेकिन यदि हम उसके लिए सीरियस नहीं होते तो परमेश्वर हमें हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ देता है और हम संसार में चलते जाते हैं। फिर संसार से हम धोखा खाते हैं, संसार की आजमाइशों में पड़ते हैं, और फिर हम अपने जीवन में रोते और पीटते रह जाते हैं, या बीमारियों से हम त्रस्त हो जाते हैं। और ऐसे में फिर हम ढूंढते हैं कि हम क्या करें। तो मेरे अजीजों, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है। चाहे हम कितने ही पहले से परमेश्वर को क्यों ना जानते हो, कई तरह चाहे हम कितने ही जन्म के ईसाई क्यों ना हो, हम अपने आप के अंदर जांचें, हम अपने आप को देखें, हम अपने पूरे दिन में ये देखें कि हम कितना समय हम अपने परमेश्वर को देते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने आना ना चाहा तब उन्होंने क्या किया, और अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। और बहुत से लोग तो ऐसे भी करते कि जो परमेश्वर के जो दास और दासी होते, जो उनको सिखाने वाले, जो परमेश्वर जिनको भेजता है, वो तो उन्हीं में कमियां निकाल देते और कहते कि कौन हमें सिखाएगा, क्या हमसे ज्यादा ज्ञान किसी और को है। तो मेरे अजीजों, वचन ये बताता है कि दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को जानती है, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को पहचानती है। वह पूरे बाइबल का जो है सब कुछ जो है दुष्ट आत्मा को, शैतान के लोगों को सब कुछ पता होता है। लेकिन सिर्फ वचन को जानना काफी नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन ये बताता है, बाइबल ये बताती है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया तब उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो मेरे अजीजों, हमें उसको ग्रहण करना है ताकि हम उसकी संतान बन जाए और वो हमारा पिता बन जाए। इसमें लिखा है, लेकिन जब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसके दासों को भी जो है उसका अनादर किया और मार डाला, तब राजा को क्रोध आया और तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। वो हमें अयोग्य ठहरा देगा, वो हमें जो है हमारे हाल पे छोड़ देगा। और जब वो हमें हमारे हाल पे छोड़ देगा, तब हमारी दुर्दशा जो होगी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। कुछ समय तक तो ये संसार की चमक दमक हमें अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद जो है हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि ना तो संसार में कोई हमारा अपना होगा, ना संसार से जाने के बाद हमारे लिए स्वर्ग का राज्य रखा होगा परमेश्वर ने। तो मेरे अजीजों, इसमें जब कहता है कि निमंत्रित लोग जो है योग्य नहीं निकले, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। और उसने क्या किया, उसने तमाम लोग जो पृथ्वी पर
तमाम सताए हुए, तमाम रोते हुए, तमाम दुख और बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं, जो ढूंढ रहे हैं, काश कोई हमें शांति देने वाला मिल जाए, काश कोई हमें हमारे रोगों से, हमारे जो परेशानियां हैं, जो हमारे कलेशों हैं, उन सब से कोई हमें छुटकारा दे दे। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया और अपना लहू बहाया और अपनी प्राण को देके वो तीसरे दिन जब स्वर्ग पे चला गया, तो उसने उन तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ हम ईसाई घराने के लोगों के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए, दुनिया की एक एक व्यक्ति के लिए रास्ता खोल दिया। अब वो परमेश्वर जो है खाली उन लोगों का नहीं है जो उसके चुने हुए थे, जो बुलाए हुए थे, बल्कि परमेश्वर जो है उन तमाम लोगों का है जो दुखी और परेशान है। बस समय ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको बुलाएं, हम उसको व्यक्तिगत तौर पे हम उसको अपना प्रभु स्वीकार करें, अपना परमेश्वर माने और उसके आगे अपने पापों को माने और अपने पापों को मान के उसको छोड़ देने का हम परमेश्वर से वादा करें। तो आज जितने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मसीह परिवार के हैं, चाहे मसीह परिवार के नहीं हैं, या जितने ने के क्या पता किसी ने पहली बार प्रभु का नाम मेरे मुंह से सुना हो, तो मेरे अजीजों, तमाम आप लोगों को आज यीशु मसीह जो है बुला रहे हैं। आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में या कलेश में क्यों ना हो, चाहे आपके पड़ोसी आपको सताते हैं, चाहे आपके साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हुआ हो, आज यीशु मसीह आप सबको जो है बुला रहे हैं। उन्होंने स्वर्ग का राज्य जो है हम सबके लिए खोल दिया, और लेकिन वो चाहते हैं कि जब हम उसके अंदर प्रवेश करें तो हम उसके लिए तैयार हो जाएं। अब हम उसके लिए तैयार कैसे होंगे? हम उसके लिए तैयार ऐसे होंगे जब हम अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मानेंगे, अपना पिता, अपना प्रभु मानेंगे, तब फिर उसके बाद जो है परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजेगा और जो है हमारी देह जो है वो पाप करने नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी हमारी जो देह जो है। और हमारे जो है हमारे ऊपर अधिकार जो है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी देहों पे अधिकार करेंगे, तब फिर हमारी देह जो है पाप करने नहीं पाएगी। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें पवित्र बना, क्योंकि विवाह के भोज में जब हम जाते हैं तो यूं ही नहीं चले जाते। हम घर से उठ के यूं ही हम किसी के भोज में नहीं जाते, बल्कि उसके लिए हम तैयार होते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय भोज में जाने के लिए हम तैयारी कर लें और अपने जीवन के हर दाग और धब्बे, हर घटी और कमी, हर पाप और बुराई जो है हम अपने जीवन से हटा दें और हटा के उसको परमेश्वर के चरणों में सौंप दें और अपने आप को प्रभु को दे दे। जब हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर के चरणों में हम अपनी देहों को समर्पित कर देंगे, अपने हर बोझ को प्रभु को दे देंगे, तब फिर परमेश्वर की वो शांति जो आज तक हमें नहीं मिली, वो आनंद जो आज तक हमें नहीं मिला, अब हमारे अंदर बहुतायत से आ जाएगा, क्योंकि क्षमा, शांति और आनंद सिर्फ यीशु मसीह के ही पास है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग जो हैं शांति और आनंद की तलाश में कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं, लेकिन वो शांति और वो आनंद जो संसार में हम ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हम जाते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और जब हम उससे मांगेंगे तब फिर वो हमें अपनी शांति और अपने आनंद से परिपूर्ण कर देगा, और तब जो है हम किसके हो जाएंगे? हम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ना सिर्फ हम यहाँ पृथ्वी पर सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे, बल्कि हमारे लिए स्वर्ग का राज्य भी खुल जाएगा। जब हम इस दुनिया से हमेशा के लिए जाएंगे तो हम प्रवेश करेंगे परमेश्वर के उस राज्य में जो उसने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है।
तो अजीजों, आइए अब हम तैयारी करेंगे। आज से ही, इसी समय से ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और तैयारी में लग जाएं उस विवाह के भोज में जाने की जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। तो मेरे अजीजों, ना तो सिर्फ पुराने, ना तो सिर्फ नए, हम जो भी कोई हैं, जितनों ने भी परमेश्वर के नाम को सुना है, जाना है, जो अब सुन रहे हैं, हम सबको परमेश्वर अपने विवाह के भोज में निमंत्रित कर रहा है। आइए हम सब उसकी तैयारी करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह जी, महासमर्थी, महापवित्र, दयालु खुदा, प्रेम करने वाले और दया करने वाले पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते हो यीशु मसीह जी कि तूने ये समय दिया प्रभु की पिता परमेश्वर, तेरे उन लोगों को बुला सकूं, तेरे उन लोगों को आवाज़ लगा सकूं जो दुखी, निराश और परेशान है पिता परमेश्वर, जो अपने कलेशों में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा निराश है खुदावंद खुदा जी, जो अपनी बीमारियों से पिता परमेश्वर दुखी हो चुके हैं खुदावंद खुदा यीशु मसीह जी। आज जबकि पिता परमेश्वर तूने वो समय दिया, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ, दुआ मांगती हूँ तमाम लोगों के लिए प्रभु जो मेरे साथ इस प्रार्थना में, इस वीडियो में जुड़े हैं खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, तू इन तमाम लोगों के साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी कोई भी परेशानी क्यों ना, उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना, वो किसी भी निराशा में, ये उदासी में क्यों ना डूबे हुए हो खुदाबंद खुदा, वो किसी भी पिता परमेश्वर धर्म से क्यों ना, वो किसी भी जगह से क्यों ना हो खुदा, तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा आराम उनके जीवन में बहुत से आने पाए, उनकी देह के अंदर पिता परमेश्वर तू प्रवेश कर पवित्र आत्मा जी, ताकि पिता परमेश्वर तुझे चख सके, तुझे खा सके, तुझे महसूस कर सके कि तू कितना महान, कितना सामर्थी, कितना दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। तू उनमें से हर एक के अपराधों और पापों को तू क्षमा कर दे खुदा, और हर एक को तू अपनी शांति और प्रेम से भर दे खुदा, हर तरह की कलेश और बीमारी से तू उनको छुटकारा दे खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर नया जीवन वो तुझ में शुरू कर सके खुदा। तेरे हाथ में हम सबको सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।